नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जिसमें कुल 25 क्वेश्चंस हैं। और आज का जो टारगेट है आप सभी का 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट है। मतलब कि 25 क्वेश्चंस में आज के इस वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन सही करके अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सभी सही आंसर बताओगे। हर क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो हर क्वेश्चन का आप सीक्वेंस में आंसर करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अपक्षपात वक्र द्वारा दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टियों को प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना है, यह वक्र दाहिनी ओर नीचे की ओर झुका होता है और यह वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता और ये वक्र एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। याद रखना है, अपक्षपात वक्र द्वारा दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टियों को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करना है। दोस्तों खिलाड़ी और खेल दिया गया है आप लोगों को। आप लोग ऑप्शंस देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को, अजिंक्य रहाणे क्रिकेट से संबंधित है और अपूर्ति चंदेल निशानेबाजी से संबंधित है और ऋतु रानी हॉकी से संबंधित है। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान संयुक्त राज्य से दिया गया है। याद रखना है, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को स्थापित किया गया है। याद रखना है, कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और ये भी याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और आप सभी को ये भी याद रखना है, यूएसए में केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भगत सिंह। 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। और याद रखना है, इस कार्य में सुखदेव, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आजाद सिंह ने भी भगत सिंह का साथ दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदौली सत्याग्रह। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे। याद रखना है, बारदौली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को, टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। चलिए टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरुस्थल। याद रखना है, मरुस्थल के दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है। याद रखना है, मरुस्थल के दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी।
चलिए याद रखना है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। और याद रखना है दोस्तों, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन के की कमी के कारण थक्का न जमना रोग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है, मानव हृदय के बाएं भाग में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त आता है, जबकि दाएं भाग में CO2 युक्त अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर में अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है तथा यकृत में ही ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। यकृत ही यूरिया का निर्माण भी करता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना है, पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद निकाय में उपस्थित द्रव्य पर दाब लगाने पर द्रव्य पर सभी दिशाओं में वह दाब समान रूप से वितरित हो जाता है। द्रव चालित लिफ्ट इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस तापमान डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिएगा आप सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, -40 डिग्री का ताप सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान हो जाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी को करना है। चलिए, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्सादन कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्सादन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कांसा ब्रॉन्ज मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तांबा तथा रांगा। याद रखना है आप सभी को, कांसा का मुख्य घटक तांबा तथा रांगा होता है। याद रखना है, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है, उड़न राख का निर्माण छोटे छोटे कणों के रूप में कोयले के जलने से होता है। याद रखना है, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र उड़न राख का कारण है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं हो तथा उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो, तो वस्तु बाजार की संरचना क्या कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहलाती है। याद रखना है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एकाधिकार वह अवस्था है जब बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, वस्तु कोई स्थानापन्न या विकल्प भी ना हो तथा उस उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश भी वर्जित हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिएगा दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1915 में विकसित किया था। चलिए ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिएगा दोस्तों। चलिए, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। याद रखना है, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो मुक्केबाजी खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल, जो कि चित्रकला से संबंधित हैं। याद रखना है, उदय शंकर नृत्य से हैं, सोनल मानसिंह नृत्य से हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य से संबंधित हैं, जबकि अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्पकालीन औसत लागत वक्र किस आकार के होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी। अल्पकालीन औसत लागत वक्र किस आकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यू आकार का होता है। याद रखना है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामकमल मुखर्जी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल रामकमल मुखर्जी ने लिखा था और डीवा अनवील्ड नामक पुस्तक भी रामकमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किसकी सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करना है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय। याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची में विदेशी अधिकार क्षेत्र, नाभिकीय ऊर्जा, रेलवे इत्यादि विषयों का वर्णन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। याद रखना है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।